हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स का, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यह टॉपिक। और यह आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के, और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका मिलेगा वी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में। और हमारी चल रही थी अभी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स वाला है वह हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप सब इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे स्पेशली अपना बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। इसमें आपका मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, रिडक्स पोटेंशियल, यहाँ तक का आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और यह जो टॉपिक आज चलने वाले बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इससे आपको यही पता चल जाना चाहिए कि वीडियो के लास्ट तक हमें बना रहना है और जितने भी कंटेंट है अच्छे वे में हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अब समझ में कैसे आएगा? जब वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? तो वीडियो को हमें लास्ट तक वॉच करना होता है, तब जाके एक एक पॉइंट का डाउट आपका क्लियर होता है, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दीजिए वीडियो, और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अपना जो भी प्रिपरेशन है एग्जाम का वो कर सके। और मैं एक बात यह भी बता दूं कि जो ये सेकंड सेम का एग्जाम है बिल्कुल बहुत ही जल्दी होने वाला है। जैसे फर्स्ट सेम में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला ना, अब सेकंड सेम में ऐसा नहीं है कि आपको इतना ज्यादा टाइम मिलेगा। सेमेस्टर मतलब होता है 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का होता है। तो मान लो पहले सेमेस्टर में आप लोग 6 से ज्यादा आप लोग समय पा गए, लेकिन दूसरे में क्या है, ये आप 4 या 5 मंथ में इसका एग्जाम हो जाता है। और ओवरऑल आपकी देखा जाए टाइम तो कम है, 4 और महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी नोट्स वगैरह सारी आप लोग हमारे साथ मिलके ही मतलब बनाते रहो, ठीक है। जहां पे हम पहुंचे वहीं से अपना मतलब प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से करते रहो। अगर आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, लेटेस्ट अपडेट से हमसे ऐड होना है, जुड़ना है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अब देखो हमने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसका हमें बात करनी थी इस वीडियो में, बायो एनर्जेटिक्स का। अब ये जो बायो एनर्जेटिक्स वर्ड आया है, ये देखो अगर देखा जाए तो दो वर्ड से ही मिलकर बना है। एक होता है बायो, दूसरा होता है एनर्जेटिक्स। अब इसको अभी आप लोग मतलब ना देखो, केवल मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। जैसे कि होता है ना, जैसे हम लोग आदमी हैं, ठीक है, कोई जानवर भी होता है, कोई आदमी, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स में जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, तब जाके कोई काम कर पाते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे मिली, क्या वहां पे कौन सी केमिकल रिएक्शन चली हमारे बॉडी में, तब हमें कैसा एनर्जी मिला, वो एनर्जी किस टाइप का है, ये सारी चीजें हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में ही पढ़ते हैं। अब देखो ये जो बायो एनर्जेटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर तो बनाई है। एक होता है बायो मीन्स इनसाइड लिविंग बॉडी, ये मैं बहुत पहले से आपको समझाते चला आ रहा हूँ कि बायो मीन्स होता है कि लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी से रिलेटेड जब कोई बात की जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं बायो। देन नेक्स्ट में एनर्जेटिक्स की बात करूं तो स्टडी ऑफ एनर्जी, जहां पे हम लोग एनर्जी की स्टडी करें उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जेटिक्स। आप देखो क्या है, देखो कि बॉडी मतलब जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर की जब एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बायो एनर्जेटिक्स आपका ये बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स आर पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, वेयर वी स्टडी अबाउट एनर्जी इनसाइड लिविंग बॉडी। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। और वह एनर्जी के बारे में ऐसा तो है नहीं कि चाहे जो एनर्जी आप पढ़ लोगे, जो बॉडी के अंदर हमारे एनर्जी होती है उसी की स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो तीन जो पॉइंट आपका अच्छा हुआ, क्लियर हुआ कि ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है बायो प्लस एनर्जेटिक। बायो मतलब होता है इनसाइड लिविंग बॉडी, एनर्जेटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी। और बाकी देखो बायो एनर्जेटिक ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग क्या है एनर्जी की स्टडी करते हैं, और वह एनर्जी लिविंग बॉडी के अंदर जो होती है उसी एनर्जी की हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में हमारा बिल्कुल इसी तरह आसान होगा। इट एक्सप्लेन्स हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इससे लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग यही देखे थे ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब देखो ये जब सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होती हैं तो एनर्जी रिलीज करवाती हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि जब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब जब ब्रेक डाउन होगी मतलब टूटेंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। और ये जो एनर्जी टूट करके एक जगह स्टोर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी को हम लोग एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी जो हमारे होल बॉडी को होती है इसी एटीपी में ही रहती है, ठीक है। आप देखो क्या है, बायो एनर्जेटिक्स डाउट क्लियर हुआ। कभी कभी ये आपके
सेशनल एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है ना, तो 2 मार्क्स का पूछेगा तो इतनी पॉइंट आपके लिए बहुत सारी मतलब ज्यादा हैं। अब लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स अगर 7 मार्क्स में पूछता है तो लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक भी उसी में इन्वॉल्व कर देगा। अब देखो बायो एनर्जेटिक किस लॉ पे अपना वर्क करता है। अगर देखा जाए तो ये जो बायो एनर्जेटिक्स है ये तो 2-3 लॉ पे वर्क करता है, लेकिन मेनली हम लोग एक ही देखेंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये वर्क करता है। बाकी मैं मतलब टोटल बताऊंगा आपको, बाकी आपको मेन फोकस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बायो एनर्जेटिक्स फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी वर्क इन लिविंग सिस्टम। अब देखो ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बायो एनर्जेटिक जो है ये इसी को फॉलो करता है, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें हम लोग ये चीज समझते हैं कि हमारे जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है ये अपना वर्क कैसे करती है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं कि इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब देखो इस चीज को पढ़ने से पहले मैं एक आपको मतलब बिल्कुल हिंदी वाला एग्जाम्पल बता दूं, देसी वर्ड में एग्जाम्पल। जैसे कि सभी लोग नहीं बोलते हैं कि आत्मा जो है अजर अमर होती है, तो आत्मा अजर अमर होती है इसलिए क्योंकि ना तो उसे कोई मार सकता है और ना तो उसे कोई बना सकता है, ठीक है। वो क्या करेगी, जब एक शरीर डेड हो जाती है तो उसकी आत्मा निकल के दूसरी शरीर में एंट्री कर जाती है ना, यही तो होता है उसकी आत्मा से। तो देखो कुछ इसी तरह हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग एनर्जी भी होती है। वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको क्या है, केवल एक फॉर्म मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ना तो हम इसे बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो क्या है, एक लॉ तो ये अलग होगा, ठीक है, लेकिन आप दूसरा लॉ इसे बना के इस पॉइंट को आप लोग दूसरा लॉ भी कह सकते हो। द एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन इनसाइड बॉडी। अब देखो जब हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन कुछ चलते हैं ना, तब भी एनर्जी का सेक्रेशन या प्रोड्यूस होता है। जैसे वो 2 रिएक्शन होती हैं, फास्फोराइलेशन और ऑक्सीडेशन, जब 2 चलती हैं तो तब भी क्या एनर्जी मिलती है हमें। और ये जो ऑक्सीडेशन वो NADH को एंजाइम का ही होता है। जैसे NADH जो है या FADH होता है, जब उसमें हम ऑक्सीडेशन है ना तो मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो जब हम इसमें ऑक्सीजन का ऐड करते हैं तब भी क्या है एनर्जी वहां पे हमें मिलती है। बाकी ये जो फास्फोराइलेशन है, फास्फोराइलेशन में हम लोग को ये देखना होता है कि देखो फास्फोराइलेशन में सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ATP होता है ना, ATP मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका एक होता है फुल फॉर्म। तो ATP ट्राई मतलब 3 है ना, तो अभी ये 3 के साथ है, इसमें देखो 3 फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं, इसका नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप ये हैं। अब जब ये फास्फेट बॉन्ड से हेल्प से तीनों जुड़े हैं, एक फास्फेट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, फिर दूसरा टूटेगा तब फिर एनर्जी निकलेगी, ये फिर तीसरा टूटेगा तो फिर एनर्जी निकलेगी। अब देखो ये क्या है, ये ATP रहेगा, उसके बाद ADP हो जाएगा, ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, उसके बाद AMP हो जाएगा, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एक बार टूटा जाएगा, इसका नाम चेंजिंग होती रहेगी और एनर्जी हमारे बॉडी के लिए मतलब कंटिन्यू निकलती रहेगी, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। अब हम इसी में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, जो कि आपके सिलेबस में सेपरेट तरीके से लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी क्या होता है, इसको आप लोग डिटेल में बताओ। अब देखो क्या है, जैसे फ्री एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि हमारे बॉडी में फ्री एनर्जी मिलती रहती है। हम कुछ खाना खाते हैं, वर्क करते हैं, तब जाके हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब देखो क्या होता है, फ्री एनर्जी इज यूजेबल एनर्जी इन ए सिस्टम दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। ये क्या है, ये कि यूजेबल एनर्जी हमारे पूरे सिस्टम मतलब ओवरऑल बॉडी में जो कि कोई भी बायोलॉजिकल वर्क करने या परफॉर्म करने में हमको हेल्प करती है। अब देखो इसको, ये जो फ्री एनर्जी, इसको आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि ये गिब्स एक साइंटिस्ट है, वही दिए थे फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट गिब्स साइंटिस्ट से वही दिए थे, इसलिए इनका नाम भी पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी। आप इसको अगर दूसरे नाम से पूछा जाए तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तब भी आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी ही लिख के आइएगा, बिकॉज इट इज गिवन बाय W गिब्स। अब देखो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि W गिब्स के द्वारा ये दिया गया था, इसलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैपिटल G से और इसको लिख सकते हैं डेल्टा G से, ठीक है। उसके बाद जब देखो कहीं मैथमेटिकल जरूरत पड़े तो डेल्टा G लिखिएगा, जब कहीं डिनोट करने की बात आए तो कैपिटल G लिख दीजिएगा बस, और कुछ आपको करना नहीं है। अगर इसका फार्मूले की बात करें या मैथमेटिकल रूप का बात करें तो डेल्टा G मतलब होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब जहां पे डेल्टा G हमारा होता है गिब्स फ्री एनर्जी, आप लोगों ने ऊपर तो देख ही लिया कि डेल्टा G हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है। देन डेल्टा H जो होता है वो एंथैल्पी में चेंजिंग कितनी हो रही है उसको बताता है। डेल्टा S जो होता है वो एंट्रोपी में कितनी चेंजिंग हो रही है उसे बताता है। बाकी T जो है
टेम्परेचर बताता है। जो एंथैल्पी एंट्रोपी अभी मैं आगे आपका डाउट क्लियर करूंगा, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। एंथैल्पी एंट्रोपी क्या होते हैं आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद देखो इट इज डिपेंड ऑन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये डिपेंड करता है एंथैल्पी और एंट्रोपी पे। अब ये एंथैल्पी एंट्रोपी 2 वर्ड आ गए, इसका मतलब क्या होता है, अब देख लो एंथैल्पी का सेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज इट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये डिफाइन करता है हमारे बॉडी के अंदर जो टोटल अमाउंट है इंटरनल एनर्जी का। और ये जो इंटरनल एनर्जी हमारी बनती है जब हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है तब ये इंटरनल एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी बनती है किसी एक कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पर ही बनती है, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी होता है। अब देखो डेल्टा एच जहां पे एंथैल्पी में चेंजिंग कितनी हो रही है, डेल्टा एच उसे बोला जाता है। डेल्टा ई हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, बाकी पी का प्रेशर, वी का वॉल्यूम। ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमसे तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूं। बाकी आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे हमसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी ये क्या होता है, एंट्रोपी जो वर्ड आ गया अब हम लोग इसे क्या समझते हैं, एंट्रोपी इट इज डिफाइंड एज इट इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। अब देखो ये किसी भी सिस्टम को, जब देखो ये रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस आ गया, ठीक है। रैंडमनेस मतलब होता है हलचल, बाकी डिसऑर्डरनेस मतलब उसी से रिलेटेड होता है एक वर्ड, बाकी दोनों सेम ही है, ठीक है, हलचल ही दोनों है। अब देखो सिस्टम में जैसे ये मान लो कोई भी चीज है, अब इसमें जो सॉलिड या सॉलिड पार्टिकल है इसमें जब हलचल मतलब वाइब्रेशन होगा तो एनर्जी भी वहां पे क्रिएट होती है। जैसे मान लो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस या हलचल कहाँ पे आएगा, सॉलिड में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसके पार्टिकल हैं बहुत करीब करीब होते हैं ना। अगर देखो इसका पार्टिकल एलिमेंट तो बहुत करीब करीब होगा, उसके बाद लिक्विड के थोड़े से दूर रहेंगे, गैस के ज्यादातर दूर होंगे, ठीक है। तो ज्यादातर इसी दोनों में होगा, ठीक है। और इसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट भी कर सकते हैं। केवल आप यही इतना पॉइंट, आप 2 पॉइंट याद कर लो, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो इंटरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, आपके सिलेबस में ही ये भी मेंशन किया गया है कि इंटरगोनिक रिएक्शन क्या होता है। आयन इंटरगोनिक रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोसीड। इसमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है इस केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ये होते हैं इंटरगोनिक रिएक्शन। देयर आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होता है, और इसे हम लोग इंडोथर्मिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। इंडोथर्मिक एनर्जी मतलब क्या है, अपने अंदर एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक एनर्जी। अब एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सर्गोनिक जैसे उसी का रिवर्स रहेगा, दीज आर दोज रिएक्शन व्हिच रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने अंदर से खुद ही एनर्जी को रिलीज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अगर यही देखा जाए इंटरगोनिक क्या है, इंटरगोनिक जो है बिना एनर्जी की वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है, एनर्जी को इन्हें जरूरत नहीं होती, ये खुद अपने अंदर से एनर्जी देंगे और यह केमिकल रिएक्शन लगातार चलती रहती है। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुए। और इसको हम लोग एक्सोथर्मिक एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी ये अपने अंदर से खुद ही रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछे रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, क्योंकि हम लोगों ने अब फ्री एनर्जी भी कवर कर लिया, एंथैल्पी भी कवर कर लिया और एंट्रोपी भी कवर कर लिया, तो अब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना, मतलब तीनों में संबंध क्या था। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आप और आपके भाई और माता पिता सभी को खड़ा कर दे तो पूछे कोई रिलेशनशिप क्या है, तो आप सबसे पहले बताओ कि हाँ हमारा ब्लड का रिलेशनशिप है, ये हमारे भाई है, ये बहन है, ये माता है, पिताजी है, ठीक है, सब बता दोगे। अब देखो कभी कभी ये भी होता है कि जैसे आपसे कोई पूछ ले आपका और हमारे साथ कैसा रिलेशन है, तो आप या तो बताओगे फ्रेंडशिप वाला होगा या तो सर वाला होगा, कोई भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप लोग कमेंट में भी जरूर बता दीजिए कि सर वाला करते हैं कि फ्रेंडशिप वाला करते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो इसमें तीनों में फिर वही बताया गया है, जैसे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। जहां पे हमारा डेल्टा जी है वह गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी है, टी मतलब टेम्परेचर। केवल आप वही फार्मूला पिछले वाला लिख दीजिएगा जिसमें हमारा फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी तीनों आ जाए। फ्री एनर्जी भी आ गया, एंथैल्पी और ये एंट्रोपी भी आ गया, बाकी टेम्परेचर तो उसके साथ ही रहता है। अब अगर तीनों को कोई डी में पूछ लिया 7 मार्क्स में, तो आप लोग क्या करिएगा, गिव्स फ्री का कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, एंथैल्पी की डिफिनेशन क्या होती है, एंट्रोपी की क्या होती है, देन टेम्परेचर उसमें क्या रोल प्ले करता है। यही सारी चीज आप लोग जब बता देंगे ना तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी ये कभी एग्जाम में 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछता नहीं है, ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दिस रिलेशनशिप कैन बी डिफाइन बाय यूजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखो इस रिलेशनशिप को हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी यू टू आइडेंटिफाई दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब देखो गिव्स फ्री एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है वह स्पॉन्टेनियस है कि नहीं,
उसका यूज करने, उसका गेस फ्री एनर्जी का यूज करके हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। बाकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रिएक्शन ये चलता रहता है, ठीक है, इसमें क्या एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। अब देखो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है तब की कंडीशन, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो एनर्जी खुद ही रिलीज होगा और वह एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, जहां पे क्या है टेम्परेचर हाई अगर रहेगा, ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होगा। अब डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगा, एनर्जी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा और इंडरगोनिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकते हैं, टेम्परेचर वहां पे लो रहेगा, जब टेम्परेचर लो रहेगा तो पॉजिटिव जरूर होंगे, ठीक है। ये हमारे को थे दोनों में डिफरेंस। बाकी रिडॉक्स पोटेंशियल जो हमारी इस वीडियो की लास्ट टॉपिक होने वाली है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। रिडॉक्स इसके पहले आप लोगों ने इसमें पढ़ा रहा होगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमारा वही था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व थे ना, तो यहाँ पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगे, सेम वही कहानी होने वाली है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन सॉरी फ्रेंड्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है एड ऑफ ऑक्सीजन मींस क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स पोटेंशियल टेल अस हाउ मच ए सबस्टेंस वांट इलेक्ट्रॉन और गिव अवे इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स पोटेंशियल हमें यही बताता है कि कोई भी सबस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन वह कितना लेना चाहता है और कितना देना चाहता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन मतलब अगर देखो ये दो ही प्रोसेस कर सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, कितना लेगा कितना देगा इसी में पता चलेगा, ठीक है। अब देखो एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। द रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब ई नॉट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन फ्री एनर्जी, जो रिडॉक्स पोटेंशियल ई नॉट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्री एनर्जी की चेंजिंग में। अब अगर इसके मैथमेटिकल देखा जाए तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, जहां पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या है फ्री एनर्जी, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी ई नॉट क्या है रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, जो कि आप लोग 10th 12th में जरूर पढ़े होंगे फैराडे कांस्टेंट ये क्या होता है। ओके, अब यहाँ तक का हमारा डाउट क्लियर हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड हमारा ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट का यही जो है लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है वह देखो ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे सेकंड यूनिट में। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।